देश में कुल 7 चरण में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में बता दें कि आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है सुबह 7 बजे से। बता दें कि एक तरफ जहां मुंगेर है तो वहीं दूसरी तरफ बात कर लिया उजियारपुर है, एक तरफ बेगूसराय है तो दरभंगा है। और उसके साथ साथ जो 5 सीट है, 5 सीट हॉट मानी जा रही है। 5 सीट इसलिए हॉट मानी जा रही है क्योंकि बात कर लिया तो समस्तीपुर से जो है एक तरफ बिहार सरकार के जो दोनों मंत्री हैं, एक महेश्वर हजारी तो एक तरफ अशोक चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी वहाँ से चुनाव में मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ महेश्वर हजारी के बेटे वहाँ से चुनावी मैदान में हैं। जो महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी है वहाँ से चुनावी मैदान में है और दूसरी तरफ बात कर लिया तो संभावी चौधरी वहाँ से चुनावी मैदान में है। बता दें कि वहाँ मंत्री का बेटा बनाम बेटी की लड़ाई वहाँ पे है। और उसके साथ साथ मुंगेर की बात कर लिया तो मुंगेर में अशोक महतो की पत्नी वहाँ चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, ललन सिंह वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर बेगूसराय की बात कर ले तो बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, जो वहाँ से जो सांसद रह चुके हैं और इसके बाद उनका वहाँ बेगूसराय के लिए दूसरा टर्म होगा और वह बेगूसराय से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनके लिए विपक्ष में जो सीपीआई के हैं, सीपीआई के वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। साथ साथ बात कर जाए तो उजियारपुर की, तो उजियारपुर में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बात कर लिए तो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ कांटे की टक्कर है। जो जितने बिहार में 5 सीटों की जो चुनाव 5 सीटों पर आज जो मतदान हो रही है, पाँचों सीट कांटे की टक्कर देखी जा रही है। क्योंकि जो बात कर लिया तो एक तरफ जहाँ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो एक तरफ पूर्व मंत्री लड़ रहे हैं, तो एक तरफ मौजूदा मंत्री के बीच में लड़ाई है, तो एक तरफ देख रहे हैं कोई केंद्रीय मंत्री है। तो यानी कि साफ तौर पे जो कही जाए तो बिहार में जो 5 सीटों पर जो चुनाव हो रही है, पाँचों सीट पूरी तरीके से हॉट माना जा रहा है। और 5 सीटों का जो नतीजा है वो 4 जून को आने वाला है। तो 4 जून में जो 5 सीटों का जो मानी जा रही है कि जहाँ वहाँ दावा कर रहे हैं कि उजियारपुर में कि नित्यानंद राय हैं, जो नित्यानंद राय वहाँ से लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं नित्यानंद राय, और ऐसे में इनका चौथा टर्म है। वहाँ से उनके मुकाबले कड़ी टक्कर देने के लिए आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार हैं वो आलोक मेहता। और उसके साथ साथ बात कर लिया तो देखा बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ से सीपीआई के नेता वहाँ पे चुनौती देने के लिए वहाँ पे मैदान में है। तो दूसरी तरफ वहाँ बात कर लिए बेगूसराय सीट इसलिए हॉट माना जा रहा है क्योंकि बात कर लिया पिछले लोकसभा का चुनाव, तो उस समय वहाँ से कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में थे, जो गिरिराज सिंह को काफ़ी टक्कर दिए थे। उस समय सीपीआई में थे और इस बार जो है जो कन्हैया कुमार वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कन्हैया कुमार जो है दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ सीपीआई को सीट दिया गया है, तो सीपीआई को वहाँ कैंडिडेट हैं। लेकिन अब इस बार क्या जो गिरिराज सिंह और बनाम जो सीपीआई की वहाँ जो लड़ाई है, क्या कौन वहाँ से जीतते हैं चुनाव और कौन जो 40 की 40 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार में दावा कर रही है कि 40 की 40 हम लोग जीतने वाले हैं। चाहे बात कर जाए एनडीए सहयोगी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड वो भी दावा कर रही है कि 40 की 40 सीट जीतेंगे। लेकिन यह जो वक्त है वो 4 जून को पता चलेगा कि कौन वहाँ जो 40 का 40 सीट कौन जीतता है और साथ ही साथ बात कर कौन सीट छूट जाता है। क्योंकि लेकिन आज का जो बात कर लिया तो आज जो 5 जगह जो चुनाव हो रहे हैं, पांचों जगह पूरी तरीके से हॉट माना जा रहा है। एक तरफ समस्तीपुर, वहीं दूसरी तरफ उजियारपुर, उसके साथ साथ बात कर लिए तो बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा, जहां दरभंगा से अभी जो मौजूदा सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर वहाँ चुनावी मैदान में है। तो उसके साथ उनके मुकाबले में जो बात कर लिए तो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं वो ललित यादव वो वहाँ से चुनावी मैदान में। यानी कि साफ तौर पे एक तरफ पूर्व मंत्री और एक तरफ मौजूदा सांसद के बीच में लड़ाई है। तो अब इस लड़ाई में कौन सफल होता है यह तो वक्त 4 जून को पता चलेगा। सहयोगी राजा के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ 22 को पटना।